हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरो से रिलेटेड कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीक के कुछ नए रिलीजेस के साथ, जहां सबसे पहले है दी फॉल गाय, जिसमें लीड में रायन गॉसलिंग और एमिली ब्लंट है। तो हाँ, ये मूवी रिलीज हो चुकी है और इसका जो इनिशियल रिस्पॉन्स है वो काफी सही जा रहा है। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो 83% क्रिटिक्स ने इसको रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 87% की। इसी के साथ अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इसका क्लियर अपडेट तो नहीं आया है, बट हाँ एक्सपेक्टेड है कि ये 28 to 30 मिलियन डॉलर्स की ओपनिंग करने वाली है वर्ल्ड वाइड। देन आज इंडिया की जो मूवी आ रही थी चैलेंजर्स, वो भी पब्लिकली वर्ल्ड वाइड रिलीज कर दिया गया है और इसकी रॉटेन टोमेटोज रेटिंग तो मैं पिछले वीक बता ही चुका था। तो अभी इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करूं तो ये मूवी भी काफी डिसेंट कमाई कर रही है। 32 मिलियन डॉलर्स का इसका ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन हो चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ये रेज ही होगा, ये और बढ़ेगा ही। अब इन रिलीजेस को पीछे छोड़ते हुए आगे आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, नहीं छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे नहीं, डेडपूल एंड वुल्वरीन पे, क्योंकि भाई इससे कई सारे नए स्टिल इमेजेस, कई सारे नए प्रोमो आर्ट्स रिलीज किए गए हैं, जो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले तो इस मूवी को लेकर केविन फाइगी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इनिशियली वो नहीं चाहते थे कि डेडपूल 3 में वुल्वरीन के कैरेक्टर का रिटर्न हो। उनका कहना था कि लोगन में इस कैरेक्टर को परफेक्टली एंडिंग मिल चुकी है, तो इस एंडिंग को रुइन कर दिया जाएगा अगर इस मूवी में रिटर्न लाया जाए। तो हाँ, किसी तरह से क्रिएटिव टीम ने उन्हें समझाया कि वो क्या करने वाले हैं और लोगन में छेड़छाड़ तो वो लोग नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए तब जाकर केविन फाइगी माने। देन इसके बाद ऑफिशियली कुछ नए कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किए गए हैं, जहां सबसे पहले तो डेडपूल का ये कॉन्सेप्ट आर्ट है, फिर वुल्वरीन का ये कॉन्सेप्ट आर्ट है और इसी के साथ ये 3 और नए कॉन्सेप्ट आर्ट है, जिसमें आप हेडपूल, किडपूल और बेबी पूल को देख सकते हो। तो हाँ, डेडपूल के कई सारे वेरिएंट्स इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाले हैं। फिर यहीं पर इसी के साथ कई सारे नए स्टिल इमेजेस भी रिलीज किए गए, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख ही रहे हो। देन एम्पायर मैगजीन की तरफ से ये कुछ कवर पोस्टर्स भी रिलीज किए गए और साथ ही इस मूवी से कई सारे नए कॉमिक आर्ट वर्क्स भी रिलीज किए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। मैं बता दूं कि ऐसे कई सारे पोस्टर्स इवन डेडपूल एंड वुल्वरीन के आप मेरे वेबसाइट rapster.com से खरीद सकते हो। आप लोग चाहो तो एक बार चेकआउट जरूर करना। देन इसी मूवी के कई सारे प्रमोशनल आर्ट भी अब पब्लिक हो चुके हैं, जो मैं जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूं, आप लोग चाहो तो रोक कर देख लेना। चलो अब आते हैं हम सब अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है एक्समैन की मूवी। तो हाँ, जब अब वुल्वरीन की एमसीयू में एंट्री हो चुकी है, हमें प्रोफेसर एक्स दिख चुका है, कई बार रेफरेंस हमें एक्समैन के मिल चुके हैं, तो अब टाइम आ चुका है एक्समैन के लाइव एक्शन मूवी का। और हाँ, इसी को लेकर ये रिपोर्ट आया है कि मार्वल स्टूडियोज एक्समैन की मूवी के लाइव एक्शन को रिबूट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और विद इन अ वीक इसके राइटर को फाइनल किया जाएगा। मतलब हाँ, जल्दी हमें कुछ मेजर अनाउंसमेंट मिलने वाली है एक्समैन की लाइव एक्शन रिबूट से। यहीं पर एक मेजर कास्टिंग अपडेट है। बहुत दिनों से लोग चाहते थे कि एक्टर जियान कार्लो एस्पेसितो को एमसीयू में लाया जाए। अगर आप नहीं पहचान रहे तो भाई ये गस फ्रिंग है, आपने इन्हें ब्रेकिंग बैड में देखा होगा। तो हाँ, फाइनली ये एमसीयू में आ रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये मेजर अपडेट देते हुए ये रिवील किया कि वो एमसीयू के कैरेक्टर में कास्ट तो हो गए हैं, लेकिन वो किसी भी उस कैरेक्टर में कास्ट नहीं हुए हैं जिसके लिए फैन उन्हें कास्ट कर रहे थे। मतलब आपको इनिशियली पता होगा कि कई सारी फैन कास्टिंग हो रही थी, जहां लोग इनको डॉक्टर डूम या फिर गैलेक्टस के कैरेक्टर में देखना चाहते थे। तो हाँ, ये कंफर्म हो चुका है कि वो ये दोनों ही कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे हैं, कोई और ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो कि टाइम के साथ पता चली जाएगा। पर हाँ, ये बहुत ही बड़ी मेजर कास्टिंग अपडेट है। देन सोनिक की मूवीज आप देखते हो तो नकल्स की जो सीरीज थी वो रिलीज हो चुकी है और पैरामाउंट के ओटीटी सीरीज पे से रिलीज किया गया, जहां ये मोस्ट वॉच सीरीज बन चुकी है। हाँ, सिर्फ उनके ही प्लेटफॉर्म पे। तो हाँ, इंडिया में ना सही, लेकिन हाँ, बाहर की कंट्रीज में सोनिक फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। देन आप क्रिस हेम्सवर्थ के फैन हो, एक्सट्रैक्शन यूनिवर्स के फैन हो, तो भाई खुशखबरी है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन 3 बन रही है। इस बात को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। और इसी के साथ यहीं पर एक और कास्टिंग अपडेट है, जहां एक्टर पॉल वॉल्टर हॉजर को फैंटास्टिक 4 की मूवी में किसी अननोन रोल में कास्ट किया गया है। वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ये अभी रिवील नहीं हुआ है। फिर साथ ही मैड मैक्स यूनिवर्स और बड़ा हो रहा है, मतलब फ्यूरियोसा तो आने ही वाली है। इसी के साथ मैड मैक्स की एक और नई मूवी ऑलरेडी इन डेवलपमेंट है, जो कि मैड मैक्स फ्यूरी रोड जो आई थी उसका प्रीक्वल होगा। यहीं पर आगे कुछ लाइव एक्शन अडेप्टेशंस को लेकर अपडेट है, जहां सबसे पहले ही मैन की मूवी बन रही है। जहां सबसे पहले ही मैन की जो लाइव एक्शन मूवी बन रही थी मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, उसको लेकर एक मेजर अपडेट आया है कि इस मूवी को 5 जून 2026 को रिलीज कर दिया जाएगा। देन लेजेंड ऑफ द ज़ेल्डा जो है उसका भी एक लाइव एक्शन अडेप्टेशन किया जा रहा है, इसको भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया। और साथ ही आई एम श्योर कि आप सभी स्कूबी डू के फैन तो रहे होंगे, तो हाँ, आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसको फाइनली लाइव एक्शन सीरीज में अडेप्ट किया जा रहा है।
नेटफ्लिक्स की तरफ से। तो हाँ, हमने लाइव एक्शन मूवी देखी है, वो ठीक ठाक थी, लेकिन हाँ एनिमेशन को टक्कर नहीं दे पाई थी। बट फाइनली अब सीरीज के फॉर्मेट में इसका लाइव एक्शन अडेप्टेशन होने वाला है। देन क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने थॉर के कैरेक्टर और थॉर लव एंड थंडर के बारे में बात करते हुए बहुत सारे डिटेल्स शेयर किए और इस मूवी पे उन्होंने अपने डिसअपॉइंटमेंट दिखाया है। उन्होंने बोला कि इस मूवी के इम्प्रोवाइजेशन में वो इतना घुस गए थे, उस कैरेक्टर में ऐसा घुस गए थे कि उन्होंने खुद की पैरोडी ही बना के रख दी है। मतलब एक तरह से वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि थॉर लव एंड थंडर बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन हाँ इसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने जो भी गलती की है उसको एक और मूवी के साथ इम्प्रूव किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है। जिसका मतलब ये भी है कि थॉर 5 आने वाली है, ये बात भी कंफर्म है। लेकिन हाँ अभी बहुत टाइम है, कब आएगा कब नहीं आएगा ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के टाइम या उसके बाद ही आने वाली है। तो लेट्स सी अपना फेवरेट थॉर का कैरेक्टर अपने पावरफुल अवतार में रिटर्न करता है तो कब करता है। और इसी के साथ मेज रनर्स की फ्रेंचाइज की मूवी तो आपने देखी होगी। तो हाँ, इस पूरे फ्रेंचाइज को फिर से रिबूट किया जा रहा है और इसकी एक नई मूवी अभी डेवलपमेंट में है। तो यार ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे बढ़ते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, जहां सबसे पहले तो सैम विल्सन का ये एक नया स्टिल इमेज रिलीज किया गया जिसमें आप उसे नए कैप्टन अमेरिका के सूट में देख सकते हो, जो कि काफी सिमिलर है स्टीव रॉजर्स के कैप्टन अमेरिका के सूट से। फिर साथ ही इंटरनेट पे इसके कई सारे प्रमोशनल आर्ट भी रिवील हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले तो अपने नए फैल्कन का ये एक नया लुक रिवील हुआ है। इस कैरेक्टर को आपने फैल्कन इन द विंटर सोल्जर की सीरीज में देखा ही होगा। देन साथ ही इस मूवी में रेड हल्क तो होने ही वाला है, ये बात सबको पता है। तो उसका भी एक प्रमोशनल आर्ट आया है जिससे उसका थोड़ा सा लुक कह सकते हो लो क्वालिटी में रिवील हो गया। और साथ ही इस मूवी के ये कुछ नए प्रमोशनल आर्ट भी रिवील किए गए हैं जिसमें आप इन कैरेक्टर्स के हेलमेट देख सकते हो। चलो इन द एंड आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स पे, जहां सबसे पहले तो बॉर्डरलैंड्स की जो मूवी आ रही है उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। देन सॉसेज पार्टी जो एक मूवी थी उसकी एक नई सीरीज आ रही है, उसका भी ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिवील हुआ है। और फिर 13 जून को द बॉयज का सीजन 4 तो आने ही वाला है, उसके ये 3 नए ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किए गए, साथ ही ऑफिशियल ट्रेलर भी अब रिवील कर दिया गया। फिर बैटमैन आर्कम फ्रेंचाइज का एक नया गेम आ रहा है, बैटमैन आर्कम शैडो। ये एक VR गेम होगा, तो उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। फिर सेम ऐसे ही लायन किंग मूवी की जो एक प्रीक्वल होने वाली है मुफासा, उसका एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर। फिर कोबरा काई का फाइनल सीजन भी नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, उसका भी एक ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया गया। और साथ ही ये भी रिवील हुआ कि इसको 3 पार्ट में रिलीज किया जाएगा। पार्ट 1 जुलाई 18 को रिलीज होगा, पार्ट 2 नवंबर 28 को और पार्ट 3 नेक्स्ट ईयर 2025 में। और इन द एंड किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ एप्स का फाइनल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि भाई अब नेक्स्ट वीक ही इसकी मूवी रिलीज है, मतलब 10 मई को ही ये मूवी रिलीज हो रही है। तो हाँ, पर्सनली इस मूवी के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ और एक पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन करते हुए इसका एक वीडियो भी ऑलरेडी प्रोग्रेस में है, तो वो भी 2-3 दिन में रिलीज हो जाएगी। वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। नर्डी न्यूज का ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना। डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर की हिडन डिटेल्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और ऐसी मूवीज जो कि फ्लॉप हुई थी लेकिन फैंस को पसंद है उसके बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।